2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी दलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियां जारी हैं। यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी अब दलितों को जोड़ने के लिए महासम्मेलन करने की तैयारी करने जा रही है। वहीं पीएफआई को लेकर हो रही छापेमारी सहित कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता रवि कुमार ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से खास बातचीत की। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले बीजेपी दलितों को जोड़ने के लिए अभियान चलाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के साक्षी महाराज जी हैं। सर, क्या लगता है कि दलितों को जोड़ने के लिए जिससे अभियान चलेगा, इसका कितना फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी सदा से सभी के सम्मान के साथ विशेष रूप से दलितों का सम्मान करती रही है। भारतीय जनता पार्टी दो बिंदुओं पर खड़ी है। एक है एकात्म मानववाद, पंडित दीनदयाल का दर्शन, जो पार्टी के संस्थापक हैं, और एक है अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ है कि समाज में जो नीचे पायदान पर, जिसे आप एससी कहते हैं, दलित कहते हैं, एसटी कहते हैं, जो नीचे पायदान पर खड़ा हुआ है, सबसे नीचे, जब उसका उदय होगा तो भारत का उदय होगा। इसी का परिणाम ये मोदी जी की सोच कि हमने रामनाथ कोविंद को राष्ट्र का राष्ट्रपति बनाया। इसी का परिणाम ये कि हमने द्रौपदी मुर्मू को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। तो हम जोड़ नहीं रहे, हम सम्मान करें, वो हमारे हैं। तो अपने लोगों का सम्मान करना, लोगों को दिखाना, ये अच्छी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी सदा से दलितों का सम्मान करती रही है, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। मिशन 80 के लिए विपक्ष एक साथ है। क्या लगता है कि जो बची हुई सीटों को लेकर मेहनत की जा रही है, इस बार 80 सीटों का जो दावा किया जा रहा है वो कितना पूरा होगा? मिशन 80 के लिए नहीं, मिशन 2024 के लिए एक भ्रष्ट राजनीतिक गठबंधन ने, जो यूपीए के नाम से जाना जाता था, और इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन हुआ कि कभी कभी लगने लगा था कि कैबिनेट की मीटिंग तो अब तिहाड़ जेल में हुआ करेगी, सब तिहाड़ जेल में जा रहे। उसके फेल होने के बाद, जैसे किसी की दुकान फेल हो जाती है, फर्म फेल हो जाती है, नई फर्म बना लेते हैं। तो एक नई फर्म बना ली, उसका नाम रख लिया इंडिया गठबंधन। हम उसको घमंडिया गठबंधन करते हैं। भ्रष्टाचारियों का समूह, गठजोड़। जनता है, सब जानती है। 2024 में सारे देश में कम से कम 350 सीटें लेकर के मोदी जी केंद्र में सरकार बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में मिशन 80 बीजेपी का पूरा होगा, जिसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। शिवांशु के साथ रवि कुमार, यशवंत लखनऊ। उत्तर प्रदेश